देखिए, रिजवाना खान का कहना है कि उन्होंने सरकार से मदद मांगी, लेकिन किसी भी तरह से अभी तक वो मदद पूरी नहीं हो पाई है। और उनकी बहुत इच्छा है, उनके परिवार वालों की बहुत इच्छा है कि सरकार उनकी कुछ मदद करे, क्योंकि देश की एक वो बेटी जो उन ऊंचाइयों को हासिल करना चाहती है, जिसमें एक जुनून है उस ऊंचाइयों को हासिल करने की, उसकी मदद करने में मुझे नहीं लगता कि लोगों को पीछे रहना चाहिए। मैं जितने भी दर्शक हैं जो आज मुझे एशियन न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि रिजवाना के लिए, देश की एक ऐसी बेटी के लिए जो आप सबका नाम, अपना ही नहीं अपने घर वालों का ही नहीं, आप सबका नाम रोशन करेगी, आप उसके लिए आगे आइए। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ 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 आप आगे आइए और रिजवाना की मदद कीजिए, जिससे कि वो पहले भी बता चुकी हैं, वो मदद मांग चुकी हैं लेकिन उनको मदद नहीं मिली है। और जितने भी लोग हैं जो मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो रिजवाना को देख पा रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आगे आएँ। जितना आप लोगों से हो सकता है, जितना आप लोग, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने की और बढ़ाने की बात करते हैं तो आप लोग जी जान लगा देते हैं। मैं कहती हूँ ये देश की बेटी है जो कल आपका ही नहीं, पूरे देश का, पूरे जहान का नाम रोशन करेगी, तो इसके लिए आगे आने में कोई बुराई नहीं है। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आप सभी का स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। किसी ने सही कहा है कि सपने सच करने से पहले सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की एक ऐसी बेटी जिन्होंने सपने देखे तो देखे और उन सपनों को सच भी किया। तो हमारे साथ मौजूद है रिजवाना खान, जो कि इस देश की बेटी हैं, जिन्होंने उन ऊंचाइयों को हासिल किया है जिन ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए देश की हर एक बेटी तरसती है। तो आज हम बात करेंगे रिजवाना जी से। रिजवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया जी, आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो सफ़र रहा है यहाँ तक, जो शुरू से लेके आपने, ये जो आपका सफ़र रहा है, आपके बारे में हमने सुना है कि जो आपके सपने, आप पहले अपने सपनों के बारे में कुछ बताइए, आपके सपने क्या हैं? देखिए, मेरे जो सपना है वो है वर्ल्ड की 14 पीक जो 8000 से मीटर से ऊपर हैं उन्हें क्लाइम करने का। उससे पहले मैं इंडिया की, विदेश के या 7 समिट में करना चाहती हूँ। मतलब मेरा सपना है कि मैं माउंटेन को क्लाइम करूँ, जो पीक क्लाइम नहीं हुई हैं वो भी मैं क्लाइम करूँ और अच्छे से करूँ। और जो भी मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ जो मेरे फील्ड में हैं, जो माउंटेन में हैं, तो वो भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए अच्छे से करें और सफलता पाएँ और स्वस्थ अच्छे होकर वापस अपने घर आएँ, अपने देश में आएँ और अच्छे से खुश रहें। आने वाले टाइम में और बेहतर करें। और कई बार पीक फाइनल क्लाइम नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए उदास ना हो, आपको अच्छा करना है। और हमें माउंटेन मौका देते हैं, अगर इस बार नहीं हो, अब दोबारा होगा तो बेहतर होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी के साथ आए और बहुत अच्छा करें। तो रिजवाना, आप हमें ये बताइए कि ये इतने ऊंचे सपने जो आपने देखे और आप उसको हासिल करने के लिए लगी भी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली है। ये प्रेरणा आपको आपके पापा से मिली है। तो बचपन से आपको शौक था इस चीज़ को लेके, या अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ? शौक मेरा बचपन से ही था, लेकिन सपोर्ट पापा ने कर दिया। सपनों को जो उड़ान दी है वो मेरे पापा ने दी है, इसलिए आज तक मैं उस उड़ान में उड़ रही हूँ और ज़्यादा उड़ना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमेशा मेरे पापा का, परिवार का, समाज का, देश का सपोर्ट मिले तो मैं और बेहतर कर सकती हूँ। तो रिजवाना, आप इस देश की जो बेटियां हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है और हेल्प नहीं मिलती है, तो आप ऐसे माँ बाप को, ऐसे पेरेंट्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगी? देखिए, शुरुआत में तो मैं उन लड़कियों के लिए या फिर उन लड़कों के लिए बोलना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी जो आप शुरू करो वो 0 पॉइंट से स्टार्ट करो। और आप अगर 0 से स्टार्ट करते हो, आप ऊंचाई तक जा सकते हो। जब आप बेहतर करोगे तो आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और जब आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो आपके साथ समाज और देश भी आपको सपोर्ट करेगा। तो स्टार्टिंग आपको खुद से करनी है। आलोचना होंगी, और आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आपको रास्ता भटक जाओ। आप अपना रास्ता चेंज नहीं करना। आलोचना इसलिए होनी कि आप सीधे हो जाओ, सही तरीके पे आओ, अच्छा करो, तब हम आपके साथ हैं। ये बताइए, अब
आगे का आपने क्या सोचा है? आगे अब आप क्या करना चाहती हैं? और अभी लास्ट आपने लास्ट क्लाइंबिंग की है वो क्या की है? हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने अभी माउंट फ्रेंडशिप पीक क्लाइंब करी है 5289 मीटर। मैंने 21 अक्टूबर 2020 को मैंने ये फ़तह किया था सुबह 8:11 पर। इसमें 6 राज्यों की टीम थी, 4 लड़कियां थी, बाकी बॉयज़ से। इसमें गर्ल्स में सबसे पहले क्लाइंब मैंने किया था और बाकी और 6 राज्यों से लड़की आई थी और लड़के भी थे उसमें काफ़ी सारे। कोशिश सभी ने की रही थी, लेकिन कुछ वेदर कंडीशन थी, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से सिर्फ 8 लोग ही हम ऊपर तक पहुंच पाए। तो अब इसके बाद अब आगे की आपकी सोच कहाँ पर है? देखिए, मैं अभी साल जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं माउंट एवरेस्ट की। साथ साथ उसके बीच में जो मेरा ट्रैक है, विंटर एक्सपीडिशन है, चादर ट्रैक है, तो वो मैं अब करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बैठना नहीं चाहती। मैंने कहा कि 0 पॉइंट से आप स्टार्ट को आपको लगातार कंटिन्यू रहना ही होगा। आप जब तक खुद से संघर्ष नहीं करोगे कोई आपका साथ नहीं देगा, और आप घर में बैठे रहोगे तो आपको सोचेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना ही होगा। मैदान में तो आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप मैदान में आए हो, थोड़ा रुकोगे, फिर चलोगे, फिर दौड़ोगे, जिस दिन आपने दौड़ के जीत लिया तो दुनिया आपको जीत जाएगी। आप ये नहीं सोचना कि मैं जीता हूँ। हर वो इंसान जीतता है जिसे एक उम्मीद होती है कि वो बेहतर कर रहा है, मैं भी बेहतर करूँगा तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो एक जीत के लिए एक अकेले की जीत नहीं, एक जहां की जीत होती है। तो रिजवाना, आप हमें ये बताइए कि आपने इतने अचीवमेंट्स आपने किए हैं और आगे भी करना चाहती हैं, मेहनत कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने आपकी क्या हेल्प करी है या आपको उम्मीद है कि वो आगे आपकी मदद करेगी? मैंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी, लेकिन शायद किस वजह से मेरी हेल्प नहीं हुई वो मैं नहीं जानती। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मुझे माउंट एवरेस्ट के लिए मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो रिजवाना, आप हमें ये, आप रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, आप हमें ये बताइए कि आपने सरकार से मदद मांगी, तो आपने किसके थ्रू, आपने क्या किया, आपने क्या स्टेप लिया जो आपने मतलब जिससे सरकार तक ये बात पहुँचे कि आपने उनसे मदद ली है या मांगी? देखिए, जो भी एवरेस्ट जाते हैं उनको या तो पीछे से इतने मजबूत हो के खुद से फाइनेंस अपना कर पाएँ, लेकिन नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकते हैं। मिलती भी है, लोगों को मिली भी है, मैंने भी ऐसी मांगी, लेकिन मुझे हेल्प मिली नहीं। लेकिन अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट संस्था जो लोग हेल्प करते हैं तो प्लीज़ वो मेरी हेल्प कर दे, जिससे मैं सपने को पूरा कर सकूँ। तो आप हमें बताएंगी आपने इस मदद मांगने के लिए आपने किया क्या? देखिए, पहले मेरी जब समाजवादी सरकार थी तब मेरी फ़ाइल चली हुई थी, मतलब कि मैंने डीएम साहब से हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने कहा था कि बेटा कोई भी गवर्नमेंट फंड मिलने से पहले ना उसकी पहले पूछताछ की जाती है, आपने किया नहीं किया, तो पहले वो हुआ। लेकिन जब मेरी सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद ना सरकार चली गई थी, मतलब कुछ चुनाव आ गए थे, तो उसके बाद मेरी कोई पैरवी हो नहीं पाई, शायद नहीं तो उस वक्त मेरी हेल्प हो जाती। अभी भी मैं अभी भी मदद चाहती हूँ कि उस टाइम नहीं हो पाया, लेकिन उस टाइम मैं कंटिन्यू अपने काम को लगातार करती रही। मैंने कई एक्सपीडिशन किए। माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर वो मैंने फ़तह किया है। माउंट गोलफ कांगड़ी 6125 मीटर वो भी मैंने फ़तह किया था। लेकिन उसके बाद मैंने अल्ट्रा मैराथन करी 21 किलोमीटर, तो डीएम साहब ने मुझे सिल्वर मेडल दिया था। और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ इम्पैक्ट साइंस डिग्री कॉलेज से। मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। उसमें मुझे मेरे कॉलेज के चेयरमैन साहब सुल्तान अहमद सैफीज़ोर वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कि आप बेहतर करो, सब लोग साथ हैं आपके। रिजवाना, आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है कि आप आर्मी फोर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं एंड नेशनल इंस्टीट्यूट जवान इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है कश्मीर में। मैं वहाँ 2013 से 16 तक रही थी इंस्ट्रक्टर। हाँ, तो वहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, एनसीसी आती है, एयरफोर्स आती है, प्राइवेट स्टूडेंट आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, तो हम लोग वहाँ सबको ही ट्रेनिंग बराबर ही देते थे अच्छी सी। और मेरी ट्रेनिंग भी वहाँ हुई है, और मेरे जो उस्ताद हैं वो भी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत हार्डली ट्रेनिंग मिली है। तो जवाहर इंस्टीट्यूट में वाकई वहाँ के जो रॉक हैं, वहाँ का जो फील्ड है वो काफ़ी टफ है। तो मैं चाहती हूँ सभी लोगों से कि अच्छी से बेहतर अगर ट्रेनिंग करनी है तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं। जो बच्चे आज के जो युवा हैं, वो जो आप जिस फील्ड में आप हैं इस फील्ड में जाना चाहते हो, जिनको इस फील्ड में जाना है, जिनकी भी आप ही की तरह सपने हैं कि हमें ऊंचाइयों को हासिल करना है, उनके लिए कुछ टिप्स जो आप देना चाहेंगी? देखिए, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप पहले इसके बारे में जानकारी कीजिए। अगर किसी को मुझसे पूछना है तो मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन आप बिना ट्रेनिंग किए, बिना किसी जानकारी किए आप इस फील्ड में मत जाइए, क्योंकि बाहर से जो चीज़ खूबसूरत दिखती है ना वो तकलीफ़ भी उतनी देती है। तो आप ये ना सोचिए कि अगर कोई और भी कर रहा तो हम लोग भी कर सकते हैं।
तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आपको कोई बलवान नहीं कह सकता। अच्छा, ज्ञान के साथ साथ फिजिकली फिट होना, उसके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं फिजिकल फिट आपका, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको खुद से लगना चाहिए मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे फील्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको चोट भी लगी आपको चलना पड़ेगा, आपको कुछ, आप अपने दिमाग से ये तैयार रहिए कि कुछ भी होगा मैं खुद को ज़िंदा रख सकता हूँ, तभी आप इस फील्ड में आइएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने अभी कई बार देखा है कि लोग बिना ट्रेनिंग किए, बिना किसी किए अभी वो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जब हो जाती है तो फिर बाद में दूसरों को भी मतलब प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि हमें देख के उन्होंने किया है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर आपको एक्सपीडिशन करना है, कोई पहाड़ चढ़ना है, तो आप पहले बेसिक कोर्स कीजिए, एडवांस कोर्स कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, उसके बाद आप एक्सपीडिशन में आइए, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, उसके बावजूद आप अलग से जाते हैं, तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आज एशियन न्यूज़ आपके साथ है, आप एशियन न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं आज। तो जो हमारे दर्शक जो एशियन न्यूज़ को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे एशियन न्यूज़ आजकल महिलाओं को लेके, बेटी को लेके बहुत आगे आ रहा है और उनके सम्मान के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत बातें कर रहा है। तो आप कुछ हमारे दर्शकों तक कुछ पहुंचाना चाहेंगे? कहना चाहूँगी, क्योंकि जो आपकी आवाज़ को, खाली मेरी नहीं, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन किसी की भी आवाज़, चाहे वो महिला है या पुरुष है जिस पर अत्याचार हो रहा है, हमारा एशियन आप उसको दिखा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार, हमारी ज़रूरतें वो आप पूरा करेंगे। क्योंकि मुझे दिखाया गया, मैंने तो कह दिया, लेकिन आप जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे मेरी आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी। तो आपको हमारी आवाज़ को ऊंचा उठाने का कार्य जो है वो आपको करना है। तो प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, जिससे हमारी आवाज़ ही नहीं, हमारी जो पहचान है वो आप है। जब तक हमें आप पहचान नहीं दिलाएंगे तो हमारी पहचान नहीं मिलेगी। हम सिर्फ काम को कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ को उठाना, पहचान दिलाना, नाम देना, ये आपका काम है। अगर आप हमारी आवाज़ को, हमारे न्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यकीन है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। और जिन लोगों की आवाज़ दब चुकी है और जो आना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मौका दें। तो आप घबराएं नहीं, एशियन न्यूज़ आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवाना, और रिजवाना का लगातार यही कहना है कि पहली बात तो सरकार से जो उन्होंने मदद मांगी है वो उनको मिलनी चाहिए। कोई भी संस्था, कोई भी इंडिविजुअली मैं बात करती हूँ, कोई भी आगे आना चाहता है रिजवाना की मदद के लिए तो प्लीज़ आगे आए, क्योंकि वो बहुत आगे जाना चाहती है। और दूसरी बात, ये एशियन न्यूज़ महिलाओं को लेके और महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को लेके जो एक सम्मान और सुरक्षा की जो बात करता है, ये दिखावा नहीं है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो आज ज़रूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, रिजवाना जैसी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुहार है कि आप उनकी मदद करें और सिर्फ मदद करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं भावना शर्मा, कैमरामैन नितिन के साथ।